अस्सलाम वालेकुम। टाइटल देके आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि मैं कोई डीमोटिवेट कर रहा हूँ आपको कि आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना या फिर आपने कोई डिग्री नहीं लेनी। मैं जस्ट आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे आप इस स्टोरी को रिलेट करके आप अपनी सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी ड्रॉप की थी और उसकी वजह ये थी कि यार मैं ये समझता था कि यार यूनिवर्सिटी जैसे है, एग्जांपल के तौर पे मैं डिग्री करूँगा। जैसे कि मेरी सिंपल सी कैलकुलेशन होती थी कि 10 साल में हमने मैट्रिक की, 2 साल हमने एफएससी की, फिर 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे। उसके बाद जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे भी जाते थे, एक्सपीरियंस कितना है, ये सबसे पहला सवाल होता है कि एक्सपीरियंस आपके पास कितना है। तो वहाँ पे बंदा फंस जाता है और किसी जगह पे इंटर्नशिप कर रहा होता है या फिर कोई इस तरह की मतलब छोटी मोटी जॉब होती है। तो 16 साल स्टडी करने के बाद भी 50,000 रुपया वकास कमा रहा होगा या 70,000 रुपया कमा रहा होगा। तो मैंने कहा अगर मैं 50,000 70,000 से स्टार्ट करूँगा तो मैं मैक्सिमम लाख तक चला जाऊँगा, 1.5 लाख तक चला जाऊँगा। मेरा 1.5 लाख पे करियर एंड हो जाएगा 2 लाख, या मैंने कोई स्किल्स बहुत अच्छे किए तो 2.5 लाख रुपया। अब मैंने कहा 2.5 लाख रुपया मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स कितने बने, ये तकरीबन कोई बनते हैं 25-30 लाख रुपए। तो मैंने कहा 25-30 लाख रुपए मेरे पास आएगा। 25-30 लाख नहीं है मेरे पास, बल्कि अब मेरे महीने के एक्सपेंसेस होंगे कोई 1.5-1 लाख रुपया। तो लाख रुपए मुझे महीने का बचेगा, तो 12 लाख रुपए मेरे पास रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसके अंदर कुछ बंदा कोई गमी खुशी आ जाती है, कोई उधार ले लेता है, बड़ी मामलात होते हैं। तो मेरी ये कैलकुलेशन बचपन से थी, ये मेरी अभी नहीं है कि मैं अभी कर रहा था। उस टाइम पे बैठ के ऐसी कैलकुलेशंस करता रहता था। सख्त वेले होते थे तो कैलकुलेटर खोल के यही वाली सारी चीज़ें कर रहे होते थे। तो चलो जी, हम गमी खुशी को फोत की हो जाती है, फलां फोत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं तो इतना डीप जाता था, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ये बात सोचनी नहीं चाहिए। ज़िंदगी मौत का हमें पता नहीं है। मैं कहता था अगर फ़लाँ बंदा फोत हो गया तो उसमें भी इतना ख़र्चा हो सकता है, ये हो गया, ये हो गया। मैं बड़ा मतलब एक डीप थिंकिंग थी। तो उससे मैंने अखज़ ये निकाला कि यार मैं यूनिवर्सिटी जाके अपने ख्वाब नहीं पूरे कर सकता। एक मैंने बड़ी ये पॉडकास्टों में बात भी की हुई है कि यार एक बंदा है जिसके पास 2.5-3 लाख रुपए जॉब है, तो वो बैरियर टाउन में 10 करोड़ की कोठी नहीं बना सकता सीधे तरीके से, ठीक है। ये एक सच्ची बात है और आप लोग भी इससे एग्री करेंगे। तो खैर ये थिंकिंग थी जिसने मुझे डाइवर्ट किया स्टडीज़ से, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने एक गलती की है और वो आपने नहीं करनी। खैर मैंने कहा कि यार इसके साथ साथ कोई स्किल सीखते हैं। तो स्किल से हम क्रिप्टो की तरफ आए थे, जैसे मेरी वो स्टोरी है। क्रिप्टो के बाद जो है मैं फॉरेक्स की तरफ आया था। क्रिप्टो और फॉरेक्स में जो फ़र्क है वो कितना ख़ास नहीं है। क्रिप्टो और फॉरेक्स तकरीबन सेम मार्केट है, सेम ही पैटर्न से चलती है, सारा कुछ सेम ही है तकरीबन, ठीक है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें मतलब छोड़ के अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है तो वो क्रिप्टो ट्रेडिंग इजीली कर सकता है। अगर कोई क्रिप्टो का अच्छा ट्रेडर है तो फॉरेक्स का भी अच्छा वाला ट्रेडर होगा, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात इसमें है ही नहीं, दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं आपस में। तो मैंने कहा यार क्रिप्टो उस टाइम पे छोटी सी मार्केट होती थी, बहुत छोटी, बैक देन इन 2016-17। तो मैंने कहा यार ये $7 ट्रिलियन की मार्केट है, इसमें बहुत ही पैसे होंगे, पैसा ही पैसा होगा। तो मैंने कहा इसमें आते हैं। तो उस वजह से मैंने क्रिप्टो को छोड़ के फॉरेक्स के अंदर आ गया। फिर फॉरेक्स मैंने सीखी तो मैंने देखा है बड़ी टफ़ है। उसके साथ साथ मैं कुछ वीडियोस और आ जाती थी मेरे यूट्यूब के रिकमेंडेशंस में, जिसमें डिफरेंट स्किल्स होते थे। डिजी स्किल्स से मैंने बहुत सी सारी चीज़ें सीखी। मैंने वीडियो एडिटिंग देखी, वीडियोग्राफी देखी, वीडियो शूट्स देखे। फिर उसके बाद ये अमेज़ॉन की सारी चीज़ें, एफिलिएट मार्केटिंग ख़ास तौर पे। और मैंने एक अपनी वेबसाइट भी बना ली थी माशाल्लाह से, बस उंगलियां मार मूर के। और फिर उसके बाद मैं मार्केटिंग कैंपेन भी अपनी चलाने वाला था, एक लेदर रॉक के नाम से, लेदर शूज़, वो जो रॉक क्लाइंबिंग शूज़ थे। रॉक क्लाइंबिंग शूज़ जो है वो मैंने बनाने थे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि मैं उधर डाइवर्ट हुआ। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार वो भी नहीं है, हाफ में छोड़ दिया। जो हम पाकिस्तानियों की आदत होती है कि हम कोई भी काम आधा छोड़ देते हैं। लेकिन अच्छा हुआ, उसके बाद मैं ट्रेडिंग की तरफ आया और ट्रेडिंग में मैंने दोबारा से मैंने कहा यार इतने सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये डिजिटल मार्केटिंग और फलां। मेरे जहन में ये बात थी कि यार एक एवरेज जो मिलियनर होता है उसके 7 सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। तो मैंने एक सोर्स बनाने से पहले जो है ना 7 सोर्सेस सीखने लग गया, ठीक है। ये एक माँ बेवकूफ़ी थी जो मैंने तकरीबन 1-1.5 साल इन चीज़ों में वेस्ट किया। साथ साथ ट्रेडिंग भी पैरेलल में चलती रहती थी, लेकिन इनमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया था। तो मैंने कहा यार पहली सोर्स बनाते हैं, फिर थोड़ी सी अकल आई, उसके बाद आगे जाएंगे। तो फिर ये वजह बनी कि मैं दोबारा ट्रेडिंग के अंदर वापस आया और फुल टाइम मैंने कहा कि अब फोकस सिर्फ और सिर्फ
ट्रेडिंग होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपका फोकस जिधर होगा ना वही चीज़ आप बन जाते हैं। तो जिस सर्कल में आप बैठते हैं ना तो वैसे आप बनते हैं, क्योंकि उनकी सारी हैबिट्स आपके अंदर आती हैं और आप कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो ये हकीकत बात है, ये मैंने खुद भी करके देखी है। आप अगर 10 रोडपतियों में बैठेंगे तो आप रोडपति बन जाएंगे, 10 आप वेले लोगों में बैठेंगे, 11वें वेला बंदा आप ही होंगे और आप सबसे बड़े शायद हो उनमें से। तो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो ये सारी मेरी जर्नी थी, मैंने ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हुआ और मैंने ट्रेडिंग की। उसके बाद एक जगह आई यूनिवर्सिटी में, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकंड स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट में 2F आ गए थे और 2F के बाद ना मैंने कहा कि यार बस अब ना एक काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ, रिस्क लेते हैं। ठीक है, अब रिस्क क्या था, फिर मुझे वहाँ पे ना कायद आज़म का कॉल याद आया कि एक डिसीजन लेने से पहले सोचो, जितना मर्जी दफ़ा आप सोच सकते हो, लेकिन जब वो ले लो ना फिर उसमें खड़े हो जाओ। फिर मैंने क्या किया, अंदर ही अंदर वो डिसीजन ले लिया कि बस यार मैं अब जो है ना ट्रेडिंग ही करूँगा, मैं छोड़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी। अब मसला ये था कि उसके ऊपर खड़ा होना था और ये बहुत बड़ा डिसीजन था। आप जितने भी स्कूल गोइंग लोग हैं या फिर स्कूल गोइंग बच्चे, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे, इससे रिलेट कर सकते हैं कि कितना टफ़ होता है कि आपको अपने पेरेंट्स को समझाना कि मैं यूनिवर्सिटी, अभी तो आजकल थोड़ा सा दौर एडवांस हो गया है कि अब लोग जो है समझ रहे हैं, माँ बाप जो है हमारे वो समझ जाते हैं कि यार ये दौर डिजिटल ले रहा है। ठीक है, पहले ये था कि इंजीनियर और ये सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर भी इतने मशहूर नहीं थे, सॉफ्टवेयर हाउस चलाएगा या कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा। उस टाइम पे मशहूर बस ये कोई सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाएगा, आर्मी में चला जाएगा, पुलिस में चला जाएगा, कमीशन कर लेगा, CSS कर लेगा, बस यही कुछ जॉब्स थी जो कि बस एक माइंडसेट था। ठीक है, आजकल फिर भी ये है कि वालिदैन खुद इस तरफ आ रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है ना डिजिटलाइज हो। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बहुत टफ़ था ये काम कि मुझे अपने वालिदैन को समझाना, ठीक है, अपने आसपास के लोगों को समझाना कि मैं ये छोड़ के इधर आ रहा हूँ। खैर वो डिसीजन मैंने लिया, तो अब उसके पीछे जो भी उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे तो मैंने फेस करने थे, तो मैंने वो सारे सोचे हुए थे। खैर ये हुआ कि जब वो मैंने डिसीजन लिया उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने सोचे हुए थे, अल्लाह का शुक्र है कि उससे बेहतर चीज़ें हुई, मतलब बड़े स्मूथली सारी चीज़ें हो गई। उसमें एक मेरा छोटा सा पे आउट आ गया था, मेरे पास एक $100 का $1000 का अकाउंट था, उसमें कोई $200-250 प्रॉफिट हुआ था। उसमें कुछ जो है मैंने घर वालों को बताया था, फिर उसके बाद साथ एक फंडेड का अकाउंट भी पास था, तो मैंने बताया कि यार ये जो है ना बस अब मुझे साल दे दें। ठीक है, तो मुझे उस टाइम पे खुदा की कसम जितने लोग भी मिले थे ना, उन्होंने यही कहा था कि यूनिवर्सिटी नहीं छोड़नी, आपने उसके पैरेलल ये काम करते रहना है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने ठीक गाइड किया था मुझे। ठीक है, मैं भी आज अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं उसको ये कहूँगा कि नहीं छोड़नी। ठीक है, ये शायद समझ लें कि 1 in a million केस होता है कि आप ये इतना बड़ा डिसीजन लेके आप उसको फिर उसके ऊपर सर्वाइव कर जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्वाइव किया और फिर एक फुल टाइम ट्रेडर बना। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो 15-16 साल की एज होती है ना, ख़ास तौर पे, अब अगर आपकी एज होगी है 20-25 साल, ठीक है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपका कोई छोटा भाई है या आगे जाके आपके फ्यूचर में बच्चे होते हैं, तो आपने उनको 14-15 साल की एज में किधर ना किधर लगा देना है। ठीक है, किसी भी फील्ड के अंदर, ताकि वो जब ग्रेजुएट हों उनके पास डिग्री भी हो और उनके पास बहुत बड़ा एक स्किल भी हो। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे सर्कल में हैं, मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, जो महीने का 10-20 लाख रुपए कमा रहे हैं और साथ उनकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, मज़े से बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी भी साथ कंटिन्यू की हुई है और 10-20 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। यूनिवर्सिटी इसलिए कंटिन्यू की हुई है कि भाई घर वाले कह रहे हैं कि बस डिग्री हो, दैट्स इट। ठीक है, और उनकी कोई नहीं है, वो जो इनका इंटरेस्ट है उसी बिज़नेस के अंदर है जो वो कर रहे हैं। कोई क्या बिज़नेस कर रहा है, कोई क्या, ऐसे काफ़ी लोग हैं मेरे सर्कल में। तो आपने यही बनना है। अगर आपकी एज 24-25 साल हो गई है तो अब आपका ये वाला टाइम गुजर गया। अब आपने देखना है कि अगले मैं 4 साल में एक स्किल के टॉप लेवल पे कैसे पहुंच सकता हूं, मतलब कि एक स्किल के अंदर इतना अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करूं कि मैं उसका एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन जाऊं। तो वो अब आपने करना है। अगले अपने 4 साल प्लान करें, एक स्किल पकड़ें, उसमें बेहतर हों, उससे अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग बनाएं, उसके बाद दूसरे स्किल की तरफ आएँ। और उसके बाद अगर बात की जाए कि ट्रेडिंग की, कि अगर आपने जी एग्जांपल के तौर पे आपको कोई भी आपके पास स्किल है, ठीक है, उससे आपकी अर्निंग होने लगी थी 2-3 लाख रुपए, तो आपने ट्रेडिंग को पार्ट टाइम कंटिन्यू करना। ये नहीं कि उस स्किल को छोड़ के आप ट्रेडिंग की तरफ आ जाएं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक स्किल है जिसमें बड़ा टाइम लगता है सीखने में। तो आपने अपने सारी चीज़ें
प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी है। प्लानिंग के बगैर कोई काम नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनकी एज 15-16 साल है, ताकि वो ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ लर्न कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।